नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए दो शेयर लेकर आए हैं इवनिंग सेशन में। एक तो स्टील सेक्टर के क्षेत्र की कंपनी है जिसका जीरो डेट है, जिसके ऊपर कोई कर्जा नहीं है, जिसमें फॉरेन फंड अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और एक वर्ष में 167% का रिटर्न दिया है। फंडामेंटली मजबूत शेयर है, अच्छा पोर्टफोलियो शेयर है। दूसरा शेयर हमने NBFC का लिया है जिसके दाम ₹1.40 के आसपास होंगे, ₹2 से भी कम है। अच्छा शेयर है। पिछले साल तो कुछ रिटर्न नहीं दिया, लेकिन पिछले 3 साल 5 साल अगर उसकी हिस्ट्री देखें तो उसने कभी लॉस नहीं दिया। बहुत अच्छा शेयर है। तो दोनों शेयरों पर नज़र बना के रखिए। अब हम स्टार्ट करते हैं वन बाई वन। पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर अभी तक नहीं किया तो इसको लाइक कीजिए, आपकी एप्रिसिएशन हमें अच्छी लगती है, और साथ ही शेयर कीजिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला शेयर हमने जो लिया है नवा लिमिटेड, NAVA लिमिटेड, नवा लिमिटेड एक भारतीय फेरो मिश्र धातु निर्माण के रूप में इनकॉर्पोरेट हुई थी। फेरो मिश्र के नाम से ही हुई थी, फेरोलाइज के नाम से कह लो। नवा लिमिटेड एक बहुराष्ट्रीय कंपनी बन गई है जो भारत, दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका में धातु निर्माण, बिजली खनन, कृषि, व्यवसाय और स्वास्थ्य सेवाओं का कारोबार करती है। अंतर्राष्ट्रीय कंपनी बन गई है। इसके पास फेरोलाइज सुविधाएं हैं जो प्लोंचा तेलंगाना और खड़ग प्रसाद उड़ीसा में है। इसके पास भारत में विभिन्न राज्यों में स्थित 8 थर्मल पावर प्लांट है जिनमें 434 मेगावाट की बिजली का उत्पादन क्षमता है। इसकी 65% स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एक मांबा कोलरीज लिमिटेड जाम्बिया में है, जिसको एक खनन अलॉट हुई है और उससे इसकी 300 मेगावाट बिजली भी बनती है, जिसमें टोटल जाम्बिया की कैपेसिटी है जो उसका 10% यह पूरा करती है। फेरा मिश्र धातु से 38% इसका बिजनेस आता है। यह एक फेरो मिश्र धातु उत्पादक है जिसका वार्षिक उत्पादन 2 लाख MTPA है, मीट्रिक टन पर एनम। बिजली से भी 5.55% आता है, 55% आता है, 5.5 नहीं 55%। स्थापित क्षमता 434 मेगावाट है। खनन 7%। इसका वर्तमान खनन कार्य 1070 हेक्टेयर में फैला हुआ है। जाम्बिया में 7700 हेक्टेयर में फैला हुआ है। हेल्थ केयर और कृषि क्षेत्र में भी यह कार्य करती है। इसका जो रेवेन्यू है जाम्बिया से 54%, भारत से 33%, जापान से 10%, अन्य से 3% आता है। पावर सेगमेंट में एक ग्राहक से ही 44% रेवेन्यू आ जाता है। टाटा स्टील के साथ इसने दीर्घकालीन समझौता किया है। उस समझौते के बारे में तो लंबा चौड़ा कहाँ बात करेंगे हम। तो इसके ये बिजनेस मॉडल है जो काफ़ी अच्छा है, साफ सुथरा है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है इसकी। अब हम फंडामेंटल्स पर चर्चा करते हैं। फंडामेंटल्स इसके मजबूत हैं। मार्केट कैप है जो 17,019 करोड़ की है, अच्छी खासी ठीक है। मूल्य 1175 रुपये है आज का। 52 वीक हाई एंड लो 1348 रुपये और 324 रुपये है। डिविडेंड भी 0.34% का देती है कंपनी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16.30% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 17.80% है। ठीक है, दोनों अच्छी हैं। फेस वैल्यू 2 रुपये। कंपनी लगभग कर्ज मुक्त है, पहले ही बताया, जीरो डेट कंपनी है। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 31.30% की CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। 3M इंडिया और क्वेस कार्प इसकी पीयर कंपनी जो मान सकते हैं। P26 है इनकी, 5-6 कंपनियों का एवरेज है जो वो 26 है। इसने रिजल्ट अच्छे देती है, प्रॉफिट बढ़ा के ही देती है हर बार। तो इसको हम जून 23 और जून 24 के हम कंपेयर भी कर लेते हैं। सेल 1042 करोड़ से 1222 करोड़ हो गई। OPM 51% से 48% रह गया। नेट प्रॉफिट 343 करोड़ से 446 करोड़ हो गया। तो अगर आप सेल और नेट प्रॉफिट को देखें तो ग्रेजुअली बड़ा ही है, अच्छा है।
FY23 और FY24 के भी हम रिजल्ट्स कंपेयर कर लेते हैं। सेल है जो FY23 में 3528 करोड़ थी, जो बढ़कर 3818 करोड़ हो गई। नेट प्रॉफिट 1266 करोड़ से 1380 करोड़ हो गया। चाहे आप साल दर साल देख लीजिए, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख लीजिए, तो दोनों में ही इसने अपने कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड से ज़्यादा नेट प्रॉफिट दिया है। 3 वर्ष की CAGR सेल ग्रोथ है जो 14% है, थोड़ी कम है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छी है, 40% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 18% है, काफ़ी अच्छी है 3 वर्ष के एवरेज। CAGR स्टॉक प्राइस तो 117% है, जो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है। शेयर कैपिटल 29 करोड़ की है, रिजर्व 6880 करोड़ के हैं, बोरिंग 414 करोड़ है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 50 करोड़ है, इन्वेस्टमेंट भी 514 करोड़ की है। तो बैलेंस शीट तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। प्रमोटर्स होल्डिंग है जो वो 54.85% है, लगातार यही चली आ रही है काफ़ी देर से। FII 9.32% है, जो 8.86% से बढ़कर हुए हैं, और DII 0.23% है, जो 0.16% थे। यानी FII और DII अपना इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं। पब्लिक के पास 41.62% के शेयर हैं। नवा लिमिटेड के दाम 1172 रुपये हैं आज के। शेयर की PE 16 है, सेक्टर PE 26 है। शेयर के दाम उचित हैं, वाजिब है। इस शेयर को अकोमुलेट करना चाहिए। फंडामेंटल जो मजबूत है, वैल्यूएशन एप्रोप्रिएट है, डेट फ्री है, यह मल्टी बैगर बन सकता है। 1 महीने में 22%, 3 महीने में 60%, 1 वर्ष में 167% की रिटर्न दी है, 3 वर्ष में तो 920% की रिटर्न है। फिर कोई रखेगा तो 1 वर्ष का पूर्व अनुमान 1370 रुपये और 5 वर्ष का 2145 रुपये। हमारी टीम का अनुमान है यह शेयर 2 साल में 2000 रुपये तक जा सकता है। तो दोस्तों, इसकी ग्रोथ हो सकता है ग्रेजुअल रहे, स्टीडी रहे, लेकिन लॉस के भी बहुत कम चांस होते हैं ऐसी कंपनियों में, तो नज़र बना के रखिए इस शेयर पर। तो दोस्तों, दूसरा शेयर जो हमने लिया है, ये पहले भी हमने कई बार बताया है और इसने काफ़ी प्रॉफिट दिया है इन्वेस्टर्स को। स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड। स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड RBI के साथ पंजीकृत एक NBFC कंपनी है। वे सलाहकार, बातचीत, परियोजना, पहचान आदि, मुकदमेबाजी, सहायता और यहाँ तक के लाइसेंसिंग, कंपनी निगम, आयात निर्यात लाइसेंस आदि सहित कई प्रकार के वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड के साथ कंपनी ने मर्चेंट बैंकिंग गतिविधियों में अपनी पहुंच का विस्तार करने के लिए एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्टैंडर्ड कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड की स्थापना की है। रिन्यूएबल एनर्जी परियोजनाओं और इलेक्ट्रिक वाहन EV गतिशीलता समाधानों का समर्थन करने के उद्देश्य से एक व्यापक वित्तपोषण योजना की घोषणा की है कंपनी ने। भारत में बढ़ते स्वच्छ ऊर्जा प्रयोगों के अनुरूप स्टैंडर्ड कैपिटल का फंडिंग सौर पैनल, अन्य नवीनीकरण ऊर्जा प्रणालियां स्थापित करने वाली परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। मार्केट कैप 240 करोड़ है, मूल्य 1 रुपया 39 पैसे है। 52 वीक हाई एंड लो 3 रुपये 50 पैसे और 1 रुपया 35 पैसे है। PE 23 है। बुक वैल्यू 1 रुपया 10 पैसे है। रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लाइड 8.18% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 6.88% है। फेस वैल्यू 1 रुपया है। कंपनी से अच्छी तिमाही की उम्मीद की जा रही है। रिजल्ट आएंगे सेकंड क्वार्टर के तो देखेंगे। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 173% की CAGR से अच्छी लाभ वृद्धि दर्ज की है। बजाज फाइनेंस, जियो फाइनेंशियल इसकी पीयर कंपनी है, ये तो बहुत बड़ी है, लेकिन बताने के लिए है। FY23 और FY24 के हम इसके रिजल्ट भी कंपेयर कर लेते हैं। सेल है जो 11.29 करोड़ थी, जो 30.97 करोड़ हो गई FY24 में। OPM 81% से 86% हो गया। नेट प्रॉफिट 2.23 करोड़ से 10.71 करोड़ हो गया।
तो दोस्तों बहुत बहुत शानदार रिजल्ट्स दिए हैं। जून क्वार्टर 25 में नेट प्रॉफिट थोड़ा दब कर आया था, आ जाता है, कोई खास बात नहीं है, थोड़ी देर के लिए थोड़े रखना होता है कोई शेयर। 3 वर्ष के CAGR सेल ग्रोथ 359% है, इससे ज़्यादा और क्या होगी। प्रॉफिट ग्रोथ 168% है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी 6% है। प्राइस CAGR ग्रोथ है जो वो 205% है 3 वर्ष की, बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इसके रिजर्व है जो वो 14 करोड़ के, बोरिंग 248 करोड़ की है। NBFC में ज़्यादा सोचने की बात नहीं होती, 248 करोड़ बोरिंग है तो 423 करोड़ की अदर असेट्स भी हैं, लोन दे रखे होते हैं इन्होंने। प्रमोटर्स होल्डिंग 14.86% है जो थोड़ी कम नज़र आती है। पब्लिक के पास 85.12% है। दाम 1 रुपया 39 पैसे है, कंपनी प्रॉफिट में है। यह शेयर जमा करने के लिए बहुत अच्छा है, इस शेयर में अच्छा पैसा बन सकता है। कई प्रमोटर जिस शेयर को खरीदने की ताक में है, ऐसा बाजार के जानकार बोल रहे हैं। कोई और कंपनी भी अधिग्रहण कर सकती है, 3 रुपये तक तो जा ही सकता है। 3 वर्ष में 2680 रुपये तक का रिटर्न दिया है, 2680% का रिटर्न दिया है। इस शेयर ने निवेशकों को पिछले कुछ वर्षों में लॉस नहीं दिया, तो 3 रुपये तक के स्तर के लिए यह शेयर पर निगाह बना के रखनी चाहिए। ये पेनी शेयर है, इस 100% रिस्की होते हैं, इस पे थोड़ा बहुत वित्तीय सलाहकार की राय लेकर जो स्वयं से जांच करके 1000-2000 रुपये इन्वेस्ट भी किए जा सकते हैं। तो दोस्तों आप हमारा वीडियो समय निकाल कर देखते हैं, इसके लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।